नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसमें आज हम 11वें नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जो 10 संस्कृत के जो 10 प्रैक्टिस सेट है हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। और दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी जाए किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अंबिकादत्त व्यासः महाभागस्य जन्म कदा अभवत्। तो यहाँ पर पंडित अंबिकादत्त व्यास का जो जन्म है ये कब हुआ था? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1858 ईस्वी में पंडित अंबिकादत्त व्यास का जो जन्म है ये हुआ था। और इनके द्वारा रचित जो शिवराज विजय जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो ये ग्रंथ है। और अंबिकादत्त व्यास जो है ये राजस्थान के निवासी थे, जिनके पूर्वज राजस्थान की ही रावत जी की जो दूल्हा नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पितामह का नाम राजाराम शास्त्री और पिता का नाम दुर्गादत्त था। और दोस्तों, ये जो पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म परिचय और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो है उसमें करा दिए गए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंडित अंबिकादत्त व्यास का जीवन परिचय और इनके ग्रंथ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जहाँ हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं, तो आप जहाँ वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कवि शब्दस्य रूपम चतुर्थी एकवचने भवति। तो यहाँ पर कवि शब्द रूप है और चतुर्थी जो एक वचन में इसका क्या रूप जा चलेगा। तो और यहाँ पर कवि में हर्षव ई जिसे छोटी ई कह देते हैं, तो छोटी ई आई है तो इसके रूप हरि की तरह चलते हैं। तो जैसे कवि, कवि, कवि हैं, कवीम, कवि, कवीन, कवीना, कविभ्याम, कवि भी, कविये, कविभ्याम, कवि भी, कविये, कविभ्याम, कविभ्या, कवे, कवियो, कवे, कविभ्याम, कवि भी, और कवे, कवियो, कविनाम, कवो, कवियो, कविशु, हे कवे, हे कवि, हे कवि है। तो यहाँ पर चतुर्थी एक वचन का जो रूप है ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, कविये, कविभ्याम, कवि भी। नेक्स्ट है, कवि शब्दस्य तृतीय एक वचन। तो कवि के जो शब्द रूप है ये तृतीय एक वचन में किस तरह चलेंगे? तो कविना, कविभ्याम, कवि भी। तो यहाँ तृतीय एक वचन में जो कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी, कविना, कविभ्याम, कवि भी। जो ये जो हर सभी के जो रूप होते हैं ये एक जैसे चलते हैं, तो यहाँ पर बनेगा कविना, जैसे हरिण होता है ऐसे ही कविना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बर्याम कस्य रीते प्रयोगम अस्ति। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पंचाली जो रीति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और अगर हम बात करें कादम्बरी की तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी रहेगा और उनका जो ग्रंथ है ये कथा के अंतर्गत आता है। आधार ग्रंथ जो इसका जो गुणाढ्य है इसकी वृत्त कथा रहेगी। सरग इसमें 2 खंडों में बटा हुआ है और मूल रूप से इसका जो है एक ही खंड प्राप्त होता है। रस इसमें श्रृंगार रहेगा। नायक और नायिका की अगर बात करें तो चंद्रपेड़ और कादम्बरी जो है इसमें नायक और नायिका हैं। कथानक इसका 3 भागों में जो है बटा हुआ है। चंद्रपेड़ और पुंडरीक की 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है और वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालमरे वृक्षस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। सालमरे वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कादम्बर्याम, कादम्बरी में। और जैसे यहाँ पर सालमली वृक्ष पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में अक्षौत सरोवर भी पूछा जाता है कि अक्षौत सरोवर का वर्णन
कहाँ पर हुआ है, कौन से ग्रंथ में हुआ है, तो कादम्बरी में। तो इनके अलावा जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जैसे विंध्याटवी, शामली वृक्ष, जाबालिक आश्रम, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, विदिशा और उज्जैनी, तो ये जो है इनका संबंध कादम्बरी से है। और एग्जाम में इनमें से अलग अलग करके पूछा जाता है कि पंपा सरोवर का वर्णन कहाँ पर हुआ है, अछोत सरोवर का कहाँ पर हुआ है, उज्जैनी का किस ग्रंथ में हुआ है, शामली जो वृक्ष है, शामली का वृक्ष, इसका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग जो है पूछा जाता है, तो आपने जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेदांगेषु छंदः उपमीयते, वेद के जो अंग हैं 6 जो है माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब यहाँ पर वेद अंगेषु छंद उपमीयते, तो ये जो छंद जो है ये वेद के पुरुष के कहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, वेद जो पुरुष है उसके अलग अलग अंग से अलग अलग की जो प्राप्ति हुई है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पादत्वेन। तो छंद पादो तो वेदस्य इति पाणिनि वचन अनुसारेण छंद वेदांगेषु पादत्वेन उपमीयते। और जैसे यहाँ पर इसके बारे में पूछ लिया गया है, तो और के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षा, घ्राणम, कल्प, हस्त, व्याकरण, मुख, निरुक्तम, श्रोत्रम, ज्योतिष, पादव और छंद, चक्षु। तो ये भी जो आपने जो याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, लगभग प्रत्येक एग्जाम में भी जो इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे तो आप इसमें मिलान करने में भी आ सकता है कि इनको मिलान कीजिए, या गलत भी पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अर्थ प्रधानम वर्तते, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, निरुक्तम। तो निरुक्तम अर्थ प्रधानम वेदांगम वर्तते। नेक्स्ट आएगा, विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन् मंडले वर्तते, विश्वामित्र और नदी संवाद ये किस मंडल से हमें प्राप्त होता है। और ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, विश्वामित्र नदी संवाद। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तृतीय मंडले। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य 33 तमे सूक्ते वर्णितम अस्ति, अर्थात ये जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। अगर हम इसके जो घटना की बात करें कि इसमें क्या किसके बारे में वर्णन है, क्या कुछ इसमें हुआ है, तो विश्वामित्र जो है ये विश्वामित्र नदी ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है इसका 33वां ये सूक्त है, जिसमें कुल 13 मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था, तो 13 मंत्रों में विश्वामित्र के द्वारा स्तुद्री और विपाट नदियों के विपाट जो नदियां हैं उनसे मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर जो 13 जो मंत्र है जो है इनमें जो नदी हैं उनसे रास्ता देने के लिए सिर्फ प्रार्थना की गई है। तो यही जो है 13 मंत्रों में वर्णन है। तो आपने याद रखना है कि विश्वामित्र जो है नदी संवाद तीसरे मंडल का 33वां ये सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैत्रायणी संहिता केन वेदेन सह संबंधा वर्तते, मैत्रायणी संहिता का संबंध इनमें से किस वेद के साथ है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कृष्ण यजुर्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेद के साथ। तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद से 4 शाखा समुपलभ्यन्ते, इनमें कौन कौन सी हैं, जैसे मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्टल शाखा और तैत्तिरीय शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरण्यकम केन आश्रमेण संबद्धम, अरण्यक जो है इनका संबंध किस वेद के साथ है। तो यहाँ जो किस आश्रम के साथ है, यहाँ पर आश्रम पूछा गया, अरण्य का संबंध किस आश्रम के साथ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वानप्रस्थ आश्रमेण, वानप्रस्थ आश्रम के साथ। अरण्यक इनको क्यों कहा गया, क्योंकि जो ये ग्रंथ जो है जंगल में जो है लिखे गए थे। तो प्राचीन जो ऋषि मुनि होते थे ये जो एकांत के लिए जो है जंगल में जाकर बाहर रहते थे, जहाँ पर जो है शोरगुल न हो और आराम से जो है तपस्या की जा सके, तो वहीं पर जो है इनका अध्ययन हुआ है। तो अरण्य में पढ़े जाने के कारण इनको अरण्य के नाम से जाना जाता है, अरण्य आश्रम। तो अरण्य अध्ययनात् मननाथ व अरण्यकमिति वचन अनुसार अरण्यकम वानप्रस्थ आश्रमेण संबद्धम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओदकांतम स्निग्धो जन अनुगंतव्य इदम वाक्यमस्ति। तो ये जो उक्ति जो है कहाँ से ये ली गई है, तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो ग्रंथ है वहाँ से ये ली गई है। और क्या कहा गया है, सारंगराव कहते हैं कि हे भगवान, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए। तो इसमें पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि अगर कोई जो है मेहमान आ जाता था तो उसको घर से जा कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाते थे। जैसे आज भी कुछ जो प्राचीन जो गांव वगैरह है वहाँ पर जो मेहमान जो आते हैं उनको कुछ दूरी के लिए छोड़ने के लिए जाते हैं। तो इसी के बारे में जो वर्णन इसमें भी हुआ है। तो यहाँ पर सारंगराव के द्वारा एक कही गई है कि प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, कि आज के समय में जल तक तो नहीं लेकिन कुछ दूरी तक जो है अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है और जाने वाला होता है तो उसको कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो यही इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट रहेगा का अन्य हुतवाद प्रभवती दग्धुम इदम वाक्यमस्ति। तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर। तो ये भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। और अगर हम जो है इसके जैसे यहाँ पर ये दिया गया है और इसके बारे में देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम कई बार इसके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि इनके द्वारा रचित है। तो महर्षि जो कालिदास जो है इनके द्वारा ये रचित है और इनका जो समय है कालिदास का ये रहेगा 57 प्रथम शताब्दी। और अभिज्ञान शकुंतलम में नायक जो है दुष्यंत और नायिका शकुंतला है, 7 अंक है इसमें। और रस जो है श्रृंगार है, 24 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। आर्या और वसंत तिल का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। वृत्तियों और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति है और माधुर्य गुण है। उपजीव्य की बात करें तो महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। नामकरण इसका मुद्रिक के जो चिन्ह है इसके आधार पर रखा गया है। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें विदूषक कौन है, तो ये मांडव्य जो है इसमें विदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्व शब्दस्य तृतीय बहुवचन रूपम भवति। सर्व शब्द है और पुल्लिंग में है ये, तो इसका तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सर्वे इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे सर्व है सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई सर्वेण सर्वाभ्याम। तृतीय में बनेगा सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई सर्वस्मय सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। तो यहाँ पर जो सर्व का तृतीय बहुवचन में, तो इसके जैसे सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, तो तृतीय बहुवचन में सर्वई जो है रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महा प्लस ईसा, तो इसमें कौन सा शब्द रूप जो है बनेगा, तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। महा प्लस ईसा महेशा। और गुण जो है इसमें संधि हुई है, आद्गुण से गुण होता है। तो यहाँ पर गुण संधि जो है इसकी पहचान क्या है कि इसमें शुरू में जो शब्द रूप जो होगा उसके ऊपर एक मात्रा दी गई होगी। लगभग 99% जो है एक ही जो है मात्रा देखने को मिलती है। तो ये जो है गुण संधि का जो है उदाहरण है। महेशा महा प्लस ईसा आ और दीर्घ ई, तो इसमें जो है गुण हुआ है। तो ये जो आपने याद रखना है। और एक जो है इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे अ प्लस री, इसमें कौन सा गुण होगा, तो यहाँ पर अ की जगह आ भी हो सकता है और यहाँ पर री की जगह दीर्घ री भी हो सकती है। तो इन दोनों में ही जो है अर गुण होता है। तो अ री या आ प्लस री, इनमें दोनों में अर जो है गुण होगा। एक होता है अ और यहाँ पर जैसे री दी गई है इसकी जगह पर लरी भी हो सकता है, तो इसको अल गुण हो जाएगा। तो ये भी जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परीक्षार्थी पदे संधि अस्ति। परीक्षार्थी शब्द रूप दिया गया है, इसमें संधि जा कौन सी है, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें अ प्लस अ, तो इसमें जो है ये दीर्घ जो संधि हुई है। तो ये भी जो आपने याद रखना है।
और इसके जो पहचान है ये क्या होती है, तो जैसे यहाँ पर अ प्लस अ, इसको आ जो है हो जाएगा, चाहे इधर यहाँ अ या आ हो तब इसको आ ही जाए होगा। जैसे इसके और जो उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे श्री है, श्री प्लस ईश है, श्री से है, विष्णु प्लस उदय है, विष्णु उदय है, होत्री प्लस रिकार है, होत्रिकार हैं। और ये जो जितनी भी संधि जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा पहले वाली जो वीडियो है उनमें भी कराए गए हैं, और अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो इससे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि उदाहरणम। यण जो संधि है इसका उदाहरण इनमें से न अस्ति। दोस्तों क्वेश्चन जो होता है आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यण संधि उदाहरणम, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी में जो है आप इसको देख लेते हैं कि यण संधि का उदाहरण कौन सा है, लेकिन इसमें क्या दे गया है, यण संधि उदाहरणम न अस्ति, कौन सा एक इनमें से नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नहीं प्लस अक है। तो ये जो इसका यहाँ पर उदाहरण इनमें से नहीं है। और किसका उदाहरण है, ये तो अयादि संधि जो है उसका उदाहरण ये रहेगा। जैसे नहीं प्लस अक है, तो इसके जो यहाँ पर नहीं जो दिया गया है इसको आय जो है हो जाता है, यहाँ पर अव होगा, और अगर एक मात्रा होगी तो अव। ऐसे ही नायिका है, नहीं प्लस अक है, नायिका है, सॉरी यहाँ पर जो ये जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया है इसको आय जो होगा नायिका है, और अगर इसके ऊपर एक मात्रा होती तो इसको आय, तो यहाँ पर नायिका जो है रूप बनेगा। और अगर ओ की मात्रा होती तो इसको अय सॉरी अव, और अगर इसके ऊपर दो मात्रा होती तो इसको आव, जैसे पाव का है। और अन्य उदाहरण अगर इसके देखें तो जैसे धाव का है, धो प्लस अक है, धाव का है। ऐसे ही पवन है, पो प्लस अन है, पवन है, चैनम चे प्लस अनम। तो ये जो इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह अनुसार प्रमाणानि सन्ति। तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण, तो यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण कितने होते हैं, सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चत्वारि प्रमाणानि, 4 जा प्रमाण होते हैं। तो यथार्थ ज्ञान को परमा कहा जाता है, और परमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे ही प्रमाण कहा जाता है। और यह जो प्रमाण है ये 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो आपने जो याद रखना है प्रमाण जो 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट है वर्षा प्लस ऋतु। यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ वर्षा में आ और री, तो आ और री में जो है कौन सा गुण होगा, तो इसको अर्जा हो जाता है। तो वर्षा ऋतु, आ और री, तो यहाँ पर जिसका जो उदाहरण है ये रहेगा डी, आ और री अर, तो वर्षा ऋतु जाए बनेगा। नेक्स्ट आएगा अधरोष्ट है, तो इसका जो उदाहरण है ऑप्शन बी रहेगा, अधरोष्ट है। इसमें जो है वृद्धि जाए हुई है, जहाँ पर 2 मात्रा दी गई होती है तो इसका अर्थ है कि इसमें वृद्धि जाए हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन है ते प्लस अपि, ते अपि उदाहरणम अस्ति। तो ये उदाहरण जो इनमें से किस संधि का ये उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पूर्व रूप जो संधि है उसका ये उदाहरण है, और इसका सूत्र रहेगा एंग पदांता दति। एंग ये क्या करेगा, पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्व रूप एक आदेश जो है ये करेगा। और इसके लगभग पहचान यही है कि इसमें जो है यहाँ पर
हर्षव्यय जो है दिया गया होता है। अन्य उदाहरण जैसे विष्णु अव, विष्णु प्लस अव, अग्रे अत्तर, अग्रे प्लस अत्तर, हरे अव, हरे प्लस अव, को अपि, और जैसे यहाँ पर वने अस्मिन, वने प्लस अस्मिन। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें हर्षव्यय जो है दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर रूप संधे उदाहरणम अस्ति। पर रूप संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रजिता यहाँ पर जो दिया गया है ये पर रूप संधि का उदाहरण है। एंगे परूपम सूत्र जो है इसमें परूप करता है और क्या करेगा? एवनांत उपसर्ग से एंग आदि धातु के पर होने पर पूर्व पर में से परूप एक आदेश ये करेगा। महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके प्रेजिते उपौस्ति, उप प्लस औस्ति। और अन्य उदाहरण जैसे करकंधु, करक प्लस अंधु, मनीषा, मनस प्लस ईसा, हलीसा, हल प्लस ईसा, पतंजलि, पतत प्लस अंजलि, मर्दंड है, मृत प्लस अन्य है। तो इसके जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।